हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोगों ने बोला होगा कि फरियाल इतनी जल्दी सुबह सुबह कैसे उठ रही है। तो जनाब बहुत से काम रहते हैं, इस वजह से मैं जल्दी से रेडी हूँ क्योंकि मुझे जाना है इस्लामाबाद और मुझे एक ज़रूरी काम है। और आज का पता नहीं था, कह रहे थे कि धरना है, स्ट्राइक करेंगे, तो मैं इस वजह से भी रुकी हुई थी। और पहले मैंने कंफर्म किया है कि रोड ब्लॉक तो नहीं है। अभी मुझे पता चल गया है कि रोड सारी ओपन है, तो इसलिए मैं अभी थोड़ी देर में निकल रही हूँ और मैं गाड़ी का वेट कर रही हूँ। तो फिर थोड़ी देर में निकलते हैं। भूख भी इतनी लगी हुई है, रास्ते से कुछ खा पी लूँगी। लेकिन फ़िलहाल मैं यही सोच रही हूँ कि बाहर कितनी गर्मी है, जिसकी वजह से मुझे पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। और आप लोग सुनाएं, क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में? हमारी लाइफ में तो, हमारे मुल्क में तो बस फसाद ही चल रहे हैं। इलेक्शन सर पे हैं, इलेक्शन अभी तक हुए नहीं है। कभी इमरान खान जेल में चला जाता है, कभी उसकी ज़मानत हो जाती है। तो ये एक खुशी की न्यूज़ थी कि उसकी ज़मानत हो गई है। और दूसरी बात ये कि अभी जो दूसरी पार्टीज़ हैं वो धरना देने में लगे हुए हैं। अब देखते हैं कैसे चलता है सब कुछ। तो बस यही बताना था कि मैं निकल रही हूँ इस्लामाबाद के लिए और आप लोगों को दिखाऊँगी कि कहाँ पर जा रही हूँ मैं। तो जनाब बस मैं निकलने लगी हूँ, और तब तक के लिए आप फ़ौरन से मेरे चैनल पे जाएं, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। ग्लासेस मैंने अंदर ही पहन लिए हैं क्योंकि धूप तो यहाँ से भी अंदर आ सकती है, तो इसलिए अपनी केयर करनी पड़ती है क्योंकि आंखों में इतनी शदीद किस्म की धूप लगती है कि सन ग्लासेस होनी बहुत ज़रूरी है। किधर फंस गई है। सफ़र पे निकलने के बाद मैं आपको यही दिखा रही हूँ कि रोड्स पे कोई रश नहीं था और इसीलिए मैं आराम से पहुँच गई थी। इस्लामाबाद पहुंच चुकी हूँ मैं, और मैं सोच रही हूँ कि स्ट्राइक होगी, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ ओपन है और बस मैं अपना काम करवाने जा रही हूँ। और अभी यहाँ पे गाड़ी रोकी है ड्राइवर ने, और इसने बोल रहा है मुझे कि फिर गया हुआ है मेरे लिए जो है आलू बुखारे का शरबत लाने के लिए। गर्मी इतनी है और मेरा फेस आप लोग देख सकते हैं कि मेरा क्या हाल हो चुका है। और इवन के और यहाँ तक कि मैंने ग्लासेस भी नहीं पहनी। और ये बाहर है शरबत वाला, तो अभी बस शरबत पीते हैं और फिर जल्दी से निकलते हैं। कितना टाइम वेट करना पड़ेगा, कितना टाइम लगेगा शरबत बनने में, और फिर जाके काम करवाते हैं ताकि थोड़ा सा जो है गला खुश्क हो चुका है वो ठीक हो जाए। ये शरबत मंगवाया और बिल्कुल गर्म आग की तरह इसमें बर्फ़ डलवाने लगी हूँ। इतना गर्म बनाकर उसने दिया ये वाला। अभी मेरा काम हो गया है और अभी मैं नीचे जा रही हूँ क्योंकि गाड़ी वाला वेट कर रहा है और मुझे डकार भी आ रही है। क्यों? क्योंकि मैंने ड्रिंक किया है। इस्लामाबाद से वापस आने के बाद मुझे इतनी शदीद भूख लगी थी, तो फिर मैं और महक मैकडोनल्ड आ गई और वो भी इतना टाइम लगा वहाँ पर। और महक आगे बैठ के खाने खा रही थी और मैं सिर्फ खाने का वेट कर रही थी और इधर उधर देख रही थी कि टाइम गुजर जाए और खाना आ जाए। बस फिर मैंने बाहर देखा तो बस खाना आ गया था और मैंने शुक्र अदा किया। आजकल जब भी मैकडोनल्ड में आर्डर दो तो उनके पास ना ही मैक्रोयल होता है और ना ही उनके पास क्वार्टर पाउंडर होता है। तो मैंने फिर नॉर्मल मील मंगवा लिया और वही मैं खा रही थी। बस भूख मुझे इतनी लगी थी। आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लिप के अंदर कि मैं किस तरीके से खा रही हूँ। और मुझे इतनी शदीद किस्म की भूख लगी हुई थी कि मैंने देखा भी नहीं कि फ़्राइज़ कहाँ पर पड़े हुए हैं, क्योंकि सबसे पहले मैंने जो खाया था वो बर्गर खाया था ताकि मैं इसे फ़िनिश कर दूं। क्योंकि अगर मैं फ़्राइज़ खा रही हूँ ना तो फिर मेरा पेट फुल हो जाता है, जिसकी वजह से मेरा बर्गर रह जाता है। तो इसलिए सबसे पहले मैंने स्टार्ट ही खाना बर्गर किया था ताकि इसे फ़िनिश करूँ। और बाद में मुझे ये भी पता था कि मेरी जो ड्रिंक है वो महक ने ले लेनी है, तो इसलिए मैं जल्दी खा रही थी। सुबह सुबह उठ के मैं जिम आ गई हूँ महक के साथ, क्योंकि कल इतना बिजी रहता और काम करती रही हूँ बाहर के इस्लामाबाद, और इतनी गर्मी थी और ब्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिला। फिर मैंने और अभी बस निकल रही हूँ खाने के लिए। तो देखते हैं कहाँ पे जाकर खाते हैं। तो महक जाके बाहर बैठ गई और उसको जाकर देखती हूँ इसको क्या डिसाइड करना है। इधर पे करने और अभी सर्दा काटा है मैंने वाटरमेलन, और इसे अब मैं ठंडा करके खाऊंगी। माय गॉड, मुझे नहीं पता, मैं भी खाना बना रही थी, इस लाइट के अंदर से क्या चीज़ नीचे गिरी है और मैं इसे नहीं निकाल सकती। टू बी ऑनेस्ट, ये अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे नमाज़ पढ़ने की जगह है, और ये जो है मेरे कॉफ़ी टेबल के नीचे बैठी हुई है
और मैं इसे हाथ नहीं लगा सकती, और मुझे नहीं पता ये चूहा है, बिल्ली है, क्या है। अभी अभी कोई कॉल भी नहीं मेरी उठा रहा मेंटेनेंस से। पर आगे पीछे ना जाइए, देखिएगा। किधर है? चलो निकल। वो मेरे ख्याल से चल भी नहीं सकती, मुझे तो ऐसे ही फील हुआ है। नहीं तो वो भागती ना, आगे पीछे क्यों नहीं गई? हाँ बिल्ली है, गिरी है इतने सख्त तरीके से। ये तो बच्चा है ना, अब इससे कोई डर। ऐसे काटेगा कोई पता नहीं है इसका ना, ये निकल जाएगा। देखिए इस तरह नहीं, इसको आराम से ऐसे बाहर निकाल दें, डंडे के साथ नहीं, क्योंकि वो डर जाएगा ना। मैं ये डर के बैठी हुई हूँ और मुझे नहीं पता कि ये बिल्ली का बच्चा वहाँ पे क्या कर रहा था। वहाँ से गिरा है ये नीचे और आके टेबल, कॉफ़ी टेबल के नीचे घुस गया। अजीब ही सीन है अपार्टमेंट्स के। मेरा तो हो के मारे ये ऊपर चढ़ी हुई हूँ, फिर भी मेरे अपने आप को संभाला है, लेकिन बहुत अजीब चीज़ है। मैं उसको पकड़ इसलिए नहीं सकती क्योंकि वो बिल्ली का बच्चा जंगली है, पालतू नहीं है, वो पेट नहीं है। वो आगे से मुझे नाखून मारेगा, इस वजह से किसी और बंदे को बुला कर लेकर आ रहे हैं ताकि वो उसे बाहर निकालें। ये कोई पता नहीं है, क्योंकि अगर बिल्ली से तो मुझे डर नहीं लगता, लेकिन ये मारेगी, अभी छोटी है तो। चल पकड़, मैं तो कहता मैं रख यहाँ पे। अभी मेरी सिस्टर आ रही होगी, वो कहेगी तो रख ही लेती। मैं इधर रख नहीं सकती यहाँ। नहीं सर, ये जो अंदर होगा देखिए ना, अभी इसी तरह हाथ को लगाती। इसको ले जाए, इधर दिखाएं इसकी शक्ल में, जरा पिक्चर इसकी लूँ। हाँ चले ले जाए इसे। तो मैं वहाँ पर खाना बना रही थी और मुझे नहीं पता, अचानक से मुझे आवाज़ आई कि कोई चीज़ नीचे गिरी, और एकदम से मैं उठी हूँ और मैं इधर आई हूँ और मैंने देखी है कि कॉफ़ी टेबल के नीचे कोई चीज़ है। बस मुझे ऐसा लग रहा था शायद बिल्ली का बच्चा है, क्योंकि चूहा तो आराम गिर भी जाए तो भागता है। तो फिर मैंने नीचे मेंटेनेंस वालों को कॉल किया, वो आए। अजीब सिचुएशन, पकड़ाने ही नहीं हो रहा था। मैं ये सोच रही हूँ कि सीलिंग कैसी है, यहाँ पर बच्चे कैसे आते हैं बिल्लियों के, और यहाँ क्या करें। मुझे अभी भी मज़ीद आवाज़ें आ रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये एक बच्चा नहीं, बहुत से बच्चे होंगे सीलिंग के अंदर। मैंने उनको बताया था, वो कह रहे हैं कि कल तक देखें, अगर आपको फिर आवाज़ आती है तो फिर हम कोई एक्शन और लेंगे। इवन मैं ये भी कहती थी इसको पानी पिलाएं या किसी तरीके से इसको खुली हवा में या खुली फ़िज़ा में छोड़ें। और चिकन कीमा रेडी हो चुका है और अभी मैं राइस बनाने लगी हूँ। तो ये थी इसकी लास्ट लुक, बस अभी वाइट राइस बनाने मैंने। और अभी राइस भी रेडी हो चुके हैं। आप लोग देखें कितने मज़े के लग रहे हैं और बिल्कुल अलग अलग। इसे मेरी मॉम बोलती हैं कीरे कीरे राइस। मैं को डाल कर दूँगी, फिर उसके बाद हम खाते हैं। डाइट खाने के बाद अब मेरा टाइम हो चुका है रेस्ट करने का। तो आप लोग जल्दी से जाएं मेरे चैनल पर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि फरियाद हुसैन के नाम से है। और मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।